हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं T+1 सेटलमेंट सिस्टम के बारे में। देखेंगे कि आखिर ये जो नया सेटलमेंट सिस्टम है जो कि सेबी ने सजेस्ट करा है, उसमें क्या अलग चेंजेस हैं और इससे पहले कौन सा सेटलमेंट सिस्टम चलता था उसके बारे में भी देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि आखिर किस तरीके से ये वाला जो सिस्टम है ये इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा आप कह सकते हैं आकर्षित करेगा अपनी तरफ, और किस तरीके से उन्हें मदद करेगा उनकी इन्वेस्टिंग में। सब कुछ अपनी आज की वीडियो में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा जिससे कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिस कि यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है पूरे एक हफ्ते के लिए। 10% डिस्काउंट है यहाँ पे आपको, और 10% आपका एजुकेटर कोड है, उससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक अवेल नहीं कराया है इन डिस्काउंट्स को, तो जाइए और अवेल कीजिए। काफ़ी कुछ है यहाँ पे, नए नए बैचेस चालू हो रहे हैं यूपीएससी सीएससी स्टूडेंट्स के लिए। जाइए, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़िए और अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल एज दीजिए। ओके दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव बैच यहाँ पे चलेंगे, बाईलैंग्वेज और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होंगे। तो आप जाके जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस पर जाके पढ़िए ज़रूर। ओके दोस्तों, हर तरीके से यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलने वाला है। ओके, इसके साथ साथ जो टॉप एजुकेटर हैं वो आपको पढ़ाएंगे। और आगे बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे राइज हैंड वाला एक फीचर है जो कि आपके डाउट क्लियर कर देगा क्लास में। ओके दोस्तों, काफ़ी सारी आपको नए नए फीचर्स मिलते हैं यहाँ पे प्लस और आइकॉनिक में, तो जाइए और अवेल कीजिए इन सभी फीचर्स को। ओके दोस्तों, बुक्स में मिलेंगी आपको, ये सब कुछ आपको अनअकैडमी दे रही है, तो जाइए और अवेल कीजिए इन सभी ऑफर्स को। ओके दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिर ये जो नया चेंज लाया गया है वो किसने लाया, क्यों लाया है, सब कुछ इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको यहाँ पे कि स्टॉक मार्केट एक्सचेंज जो है उन्होंने एग्री कर दिया यहाँ पे एक प्रपोजल जो कि सेबी ने दिया था T+1 सेटलमेंट सिस्टम के लिए। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप सभी जानते हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर कई सालों से जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वो चलता हुआ आ रहा है, तो उसकी आप देख रेख करने के लिए सेबी जैसी कुछ आप कह सकते हैं यहाँ पे बनाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये कुछ ऐसी आप कह सकते हैं एजेंसीज होती हैं जो कि काम करती हैं। ओके दोस्तों, और इसमें ये फ़ायदा होने वाला है कि ये जो इन्वेस्टर का जो पैसा रहता है उनके शेयर्स के लिए जो कि वो बेचते हैं और ख़रीदते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने वाला है। और ये काफ़ी एक सेफ़ और रिस्क फ्री इन्वायरमेंट को भी डेवलप करेगा T+1 सेटलमेंट सिस्टम। तो ये सारी बातें यहाँ पे सेबी ने बताई है स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज को। दो है मेन, BSE और NSE। BSE आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और NSE आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। दोनों में ही आपको यहाँ पे कंपनीज के स्टॉक मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं, आप खरीदिए बेचिए उन्हें, और आप कह सकते हैं यहाँ पे मदद कीजिए हमारी इकोनॉमी में। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं आखिर सेबी ने इस नया जो सिस्टम लाया इसमें क्या चीज़ें बताई हैं, क्या नया लाया है। देखिए, 7 सितंबर को यहाँ पे सेबी ने अलाउ करा था स्टॉक एक्सचेंज को कि वो T+1 सिस्टम को कहते हैं रिप्लेस करे और T+2 सिस्टम से। मतलब अभी तक T+2 सिस्टम चलता था और अब T+1 सिस्टम चलता है। मैं बताऊंगा आगे कि आखिर ये क्या मतलब है, टी का क्या मतलब है, क्या है, ये सब बताऊंगा मैं आपको। ओके, लेकिन अगर किसी तरीके से ये बता रहा हूँ मैं आपको कि T+1 सेटलमेंट साइकिल चालू होती है तो 6 महीने तक यहाँ पे कोई भी आप कह सकते हैं चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ T+1 सेटलमेंट जो है वो देखने को मिलने वाली है। ओके दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने वाली ये भी है कि जिस तरीके से आप कह सकते हैं T+1 आया है तो इसके लिए पहले से ही नोटिस दे दी गई थी। तो अगर बाद में हमें स्विच बैक करना पड़े T+2 के लिए तो हमें 1 महीने पहले ही मार्केट में, या आप कह सकते हैं यहाँ पे एक एडवांस नोटिस देनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे एक मिनिमम पीरियड भी दिया गया है उस स्विच के लिए कि आपको इससे पहले एक नोटिस देनी पड़ेगी, और 6 महीने तक तो ये चलेगा ही चलेगा। ओके, ना ही केवल आपको नोटिस देनी पड़ेगी, पर स्टॉक एक्सचेंज को जो T+1 सेटलमेंट साइकिल है अगर वो चालू हो जाता है तो 1 महीने पहले स्टेक होल्डर्स को भी और यहाँ पे जो पब्लिक है उन सभी को यहाँ पे नोटिस देनी पड़ेगी एडवांस में ही, कि सभी को आप कह सकते हैं यहाँ पे जागरूक किया जा सके। ओके, तो यहाँ पे अगर T+1 अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो T वर्ड है इसका मतलब होता है ट्रांजैक्शन डेट। ओके दोस्तों, तो ट्रांजैक्शन डेट वो डेट होती है जिस दिन आपने कोई ट्रांजैक्शन करा होगा। ओके, जैसे कि आपने आज स्टॉक खरीद लिया तो आज आपकी जो ट्रांजैक्शन डेट है वो बात यहाँ पे करेगा। और आगे बताता हूँ मैं आपको किस तरीके से काम करता है सब कुछ इन डिटेल में। ओके, तो देखिए T+1 सेटलमेंट क्या है इसके बारे में देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे
जो सेबी के पेपर्स हैं जो कि उन्होंने पब्लिश करे हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो है जो पीरियड रहता है उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर देगा। और एक और बात यहाँ पे कि जो कैपिटल रिक्वायर्ड रहती है किसी भी आप कह सकते हैं रिस्क, वहाँ से भी ये काफ़ी ज़्यादा उसे फ्री कर देगा। ओके, इसके साथ साथ T+1 जो है वो रिड्यूस करेगा जितने भी आपके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग अनसेटल्ड ट्रेड्स रहती हैं किसी भी स्टैंड पे उसको भी, और 50% जो है ये कम कर देगा यहाँ पे जो एक्सपोजर मिलता है क्लियरिंग कॉरपोरेशंस को। ओके, काफ़ी सारी बातें जो हैं वो बढ़िया करी गई हैं अगर T+1 आता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए आज आपने स्टॉक एक्सचेंज में अपना कोई शेयर है वो ख़रीदा था, तो आज तो आपकी ट्रांजैक्शन हो गई है, लेकिन ये जो शेयर है ये आपको मिल पाएगा T+2 मतलब कि उसके 2 दिन बाद में। ये 3 दिन की पूरी प्रोसेस हो जाएगी। आज आपने खरीदा, कल आपको नहीं मिलेगा और परसों भी आपको नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा अगर T+2 होता है। लेकिन अगर T+1 होता है तो आज आपने खरीदा है, ओके, और कल आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो ये काफ़ी बढ़ जाएगा और एक आप कह सकते हैं यहाँ पे टाइम भी बचेगा और लोगों के आप कह सकते हैं ज़्यादा देर रुके रहने में भी काफ़ी सारे रिस्क रहते हैं वो भी कम हो जाएंगे। ओके, यहीं पे काफ़ी सारी बातें करी गई हैं, जो भी आप कह सकते हैं यहाँ पे सिस्टमेटिक रिस्क जो है उस पर भी बातें करी गई हैं कि वो भी काफ़ी, जितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग ट्रेड्स होते हैं तो उन पे जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पे भी बताया गया है कि जो सेटलमेंट साइकिल रहने वाली है ये सिस्टमेटिक रिस्क को बहुत ज़्यादा कम कर देगी। आगे बात करते हैं कि आखिर ये T+2 जो है वो काम किस तरीके से करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, मान लीजिए आपने ट्यूसडे को एक शेयर है वो सेल करा है। ओके, तो अगर T+2 का यहाँ पे काम चलता रहता है जैसे कि अभी तक चलता हुआ आ रहा है, तो 2 वर्किंग डेज लगेंगे आपको इस सेटलमेंट को कंप्लीट होने में। ब्रोकर के पास जाने पे जो पैसा है वो जाएगा आपका थर्सडे को, आपने ट्यूसडे को यहाँ पे खरीदा है, और इन्वेस्टर के अकाउंट में वो जो अमाउंट है वो क्रेडिट जो होगा वो फ्राइडे को होगा। तो समझ लीजिए 2 दिन का गैप हो गया यहाँ पे वेडनेसडे का और थर्सडे का, और सीधा आपके फ्राइडे में जो इन्वेस्टर है उसके अकाउंट में ये जो अमाउंट है ये क्रेडिट होने वाला है। तो उस पैसे को इन्वेस्टर तक पहुंचने में 3 दिन का टाइम लगता है, जो कि आप कह सकते हैं एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है। अभी ऑनलाइन होने के बावजूद ये जो है ये चीज़ें चलती आ रही हैं। जब ऑफलाइन था तो उस टाइम पे T+5 T+4 ऐसे भी डेज आप मान सकते हैं जो सेटलमेंट चलता था वो इतनी दिनों का भी चलता था, हफ्ते हफ्ते भर लोगों को रुकना पड़ता था। ओके दोस्तों, इस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है। लेकिन अगर T+1 सेटलमेंट आता है तो सिर्फ 1 वर्किंग डेज में ही इन्वेस्टर के पास उसकी जो पैसा है वो वापस आ जाएगा। ओके, और इस T+1 को करने के लिए किसी भी तरीके का कोई टेक्निकल चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको किसी भी तरीके से जो भी यहाँ पे कोर क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं यहाँ पे रहेगा, और जो सेटलमेंट इकोसिस्टम है वो भी किसी तरह के ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलने वाले हैं। अप्रैल 2002 में स्टॉक एक्सचेंज में T+3 जो है सेटलमेंट साइकिल इंट्रोड्यूस करी गई थी और T+2 करी गई थी अप्रैल 1 2003 के अंदर। ओके दोस्तों, तो 1 साल बाद ही आप कह सकते हैं T+2 था, और अब इतने सालों बाद आप कह सकते हैं फिर T+1 लाया जा रहा है। अब देखते हैं कि आखिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो क्यों अपोज कर रहे हैं, उनका क्या मानना है, उन्हें इस बात से क्या दिक्कत आ रही है, तो ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने हमारे सेबी को और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को रिटर्न में ये नोटिस भेजी थी, या फिर कह सकते हैं इशूज़ जो थे उनको भेजा था कि अगर कुछ इस तरीके से आता है तो जो टाइम जोन्स में आप कह सकते हो, क्योंकि जो फॉरेनर हैं वो तो अपने टाइम जोन से काम करेंगे, और इंडिया के अगर टाइम जोन में ऐसा आता है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि वो सब आप जानते हैं कि यहाँ पे पल पल में ही जो हैं वो पैसे जो हैं वो बदलते रहते हैं, किसी के शेयर्स अप जाते हैं, डाउन जाते हैं, तो पल पल की भी यहाँ पे आप कह सकते हैं डिफरेंस में भी लोगों को लाखों का नुकसान हो जाता है। तो ये जो दिक्कत जताई गई थी फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा, तो उन्होंने इस बात पे भी लिखा है, और सेबी ने भी इस बात पे कहा है कि ये भी एक काफ़ी बड़ा जो आप कह सकते हैं पॉइंट रहने वाला है, और उन्होंने उनकी बात सुनी है कि किस तरीके से अगर ये प्लान जो आता है, अगर ये जो सिस्टम है ये लाया जाता है तो किस तरीके से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्हें दिक्कत देखने को मिलने वाली है। ओके दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि सेबी ने, जो सेबी बोर्ड है उसने डिसाइड करा था कि वो इस इशू पे एक बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाएगी 2020 के अंदर। ओके दोस्तों, आगे बताता हूँ मैं आपको कि ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रहा है, बाकी देश जो है वो क्या कर रहे हैं। देखिए, फरवरी 2021 के अंदर ही जो DTCC है, आप कह सकते हैं जो कि US डिपॉजिटरी ट्रस्ट एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, उनके हिसाब से बताऊं मैं आपको तो उन्होंने T+1 कह सकते हैं सेटलमेंट साइकिल को जो है वो चला रहे हैं। उनमें क्या है कि यहाँ पे बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, जो कॉस्ट सेविंग है वो हो जाती है, मार्केट रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और जो मार्जिन है वो भी कम लगता है। तो यहाँ पे कई सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं इन्वेस्टर के द्वारा। फर्म्स के जो प्लान है वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलता है अगर T+1 जो है सिस्टम है वो लागू किया जाता है मार्केट के अंदर। ओके दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे जो ये मूव है ये काफ़ी बड़ा रहता है, तो जो इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स रहते हैं वो आप कह सकते हैं इस पर
काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं एग्री कर जाते हैं कि अगर इस तरीके के जो साइकिल रहेगी जिससे कि उनके बिजनेस पे भी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं जो चेंजेस देखने को मिलते हैं इस साइकिल की वजह से, और रेगुलेटर्स जो हैं वो भी काफ़ी एंगेज रहते हैं अगर इस तरीके की काफ़ी फास्ट प्रोसेस चलती रहती है तो। ओके दोस्तों, इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर T+1 जो चलता है, अगर इसमें जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, इसके फेवर में रहते हैं, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिलता है। ओके, तो इस तरह की बातें जो हैं DTCC के द्वारा कही गई हैं। ओके, तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से अब आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर अब भी आपको कोई डाउट है, अब भी आप चाहते हैं कि और अच्छे तरीके से आपको बताया जाए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।